अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं जी। आज रायहा जो है दिन के टाइम सोई हुई थी, तो मैं रायहा को कमरे में सुला के दरवाज़ा बंद करके हम लोग जो है बाहर निकल गए। कमरे की जो हालत है उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी कोई क्लीनिंग नहीं हुई थी। इसके बाबा उठे थे तो हम लोगों ने ग्रॉसरी करने जाना था। तो आज जो है रावलपिंडी के एटीएम्स की ये हालत थी कि इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, और सारे एटीएम्स के अंदर जब जाओ ना तो सारा जो है ना आ रहा था कि सारे जो एटीएम है वो उनकी जो है स्पीड डाउन हुई हुई थी। कोई भी एटीएम काम नहीं कर रहा था। तो हम पूरा दिन घूम 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 के 4 बजे निकले और पौने 6 बजे हम एक एटीएम पे पहुंचे। तो वहाँ से हमारा जो है ना पेमेंट हमें मिली, और बहुत खुआरी हुई आज। कोई ग्रोसरी नहीं कर पाए क्योंकि रायहा के बाबा के ऑफिस का टाइम हो गया था। फिर वापसी पे हमने कहा घर जाके क्या खाएंगे, तो यहाँ पे जी हमने ली सिंधी बिरयानी। बहुत मज़े की इनकी बिरयानी है। यहाँ ये जो है सामने शॉप होती थी और ये अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो इनकी फ्रूट चाट इतने मज़े की है, कभी मैं जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि ये हर फ्रूट डालते हैं इसमें। और जब से मेरी शादी हुई ना, रायहा के बाबा मुझे यहाँ पे लेके जाते हैं जूस मिल्क शेक पीना, और हमने फ्रूट चाट खानी हो तो हम यहाँ से ही खाते हैं। तो फिर जी हमने बिरयानी ली, और बिरयानी का टेस्ट भी इतना मज़े का था कि मैं आपको बता नहीं सकती। 150 रुपीज़ की बिरयानी, और टेस्ट बहुत ही मज़े का था। सैलड और रायता नहीं था, तो फिर मैंने खुद ही सैलड काट लिया। और जी फिर वापस आई तो रायहा के बाबा के पास टाइम तो नहीं था, वो चले गए ऑफिस। फिर उन्होंने मुझे बाहर मेडिकल स्टोर तक उतारा, तो वहाँ से मैंने रायहा के दूध और ये फीडर वगैरह लेना था, निप्पल लेनी थी। तो निप्पल की जगह मुझे ये फीडर मिल गया। मैंने कहा चलो ये ट्राई करके देखती हूँ रायहा इसमें दूध पिएगी कि नहीं। ये शील्ड का है, मुझे शील्ड का इतना पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर मिनी ट्री और एवेंट का यूज़ करती हूँ। तो इसका जो है निप्पल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा निप्पल लूँ। फिर मैंने वो कहते हैं कि ये शील का फीडर है, ये आप ट्राई करें, हमारे पास कंपनी का होता है तो ये अच्छा होता है। तो ये कम प्राइस में था, 240 रुपीज़ का था। तो उतने की 150 की निप्पल मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो फीडर ट्राई करके देखती हूँ कि ये पिएगी कि नहीं। लेकिन रात को जब मैंने इसको दूध दिया तो सुराख छोटा था, तो वो दूध शायद आ नहीं रहा था या क्या मज़ा था, लेकिन इसने नहीं पिया। फिर दोबारा मुझे पुराना ही फीडर देना पड़ा। मैंने कहा जाके बंदा एक्सचेंज कराए कि मेरी बेटी तो इसमें नहीं पी, क्योंकि उसको आदत नहीं है। इसकी निप्पल बहुत ही छोटी सी है। वो स्टार्ट से मैंने इसको एवेंट कडल्स और मिनी ट्री का दिया, उसकी जो है निप्पल थोड़े बिग साइज़ की होती है। तो ये निप्पल जो है थोड़ी सी नकली सी मुझे लगी है, तो इसने दूध इसमें नहीं पिया। तो मैंने ये अपनी मेडिसिन्स भी ली, और अभी भी मेरी हालत बहुत ख़राब है। पता नहीं क्यों, ये मेडिसिन्स बहुत हैवी हैं या क्या इशू है। मेरे स्टमक का थोड़ा सा इशू हो गया, और मेरे सर ऐसा घूमता रहता है कि मुझे दिल करता है बार बार मैं पानी पीऊँ। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी भी उस तरह से मेरी जो है ना तबीयत ठीक नहीं हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब ने कमेंट किए मेरे टीथ पे मैंने जो वीडियो बनाई थी। तो बस आप लोग कमेंट किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ सजेस्ट करते हैं। तो बस सजेस्ट करते रहा करें। यहाँ पे तो ये फीडर पी रही थी, लेकिन खाली इसको अच्छा लग रहा था, दूध पीते हुए इसको अच्छा नहीं लगा। तो आज मैं वही आपको, इतना लिंक डाउन था एटीएम्स का कि हमारे जो रावलपिंडी ये बन्नी से लेके वारिस खान, हम यहाँ हर एटीएम में गए। इतनी लंबी लाइंस, और जब बारी आती है और वो कहते हैं लिंक डाउन लिंक डाउन लिंक डाउन, और इतने ज़्यादा लोग आ जा रहे थे और कोई भी पैसे जो है नहीं निकले थे। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, और हम जो है आखिरकार मैंने नहीं कहा चलो अपने बैंक में चले जाओ वो, लेकिन हमारे से ना बहुत दूर था। तो फिर हम वहाँ पे गए, वो रहमानाबाद जो है एक नादरा ऑफिस, उससे भी आगे जाके सिल्क बैंक का जो है ना बैंक था। फिर वहाँ से फाइनली हमारे पेमेंट निकल आई थी, लेकिन ग्रोसरी नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। रायहा बाबा के ऑफिस का टाइम भी लेट हो गया, तो क्योंकि वो लेट चेक इन करेंगे तो फिर उनका 1000 रुपीज़ जो है ना कट हो जाते। लेकिन लेट तो वो हो गए थे। वो कहते हैं अब मैं लेट तो हो गया लेकिन मैं स्लो ही जाऊँगा। तो ये मैं सुबह आज मैंने बाहर से सब्ज़ी ली, सब्ज़ी ख़त्म हुई हुई थी। तो सब्ज़ी वाले जो है ना, इस सब्ज़ी वाले से मैंने कहा आइंदा मैं कोई सब्ज़ी नहीं लूँगी, इसने मुझे खीरे भी ख़राब दिए हैं। और ये देखिए मिर्चें जो हैं रेड मिर्चें, टमाटर अच्छे हैं, प्याज वो, लेकिन खीरे और ये जो उसने ऐसे दी। गोभी मुझे नज़र आई, गोभी ली, वो भी थोड़ी सी ज़्यादा मुझे गंदी लग रही थी। मैंने कहा चलें आज गोभी बना लेते हैं अब। और ग्रोसरी तो नहीं की हुई थी घर में, चीज़ें बाकी ख़त्म है। आज इंशाल्लाह जाएंगे तो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको कि क्या हमने ग्रोसरी की, कहाँ से की। एक मैंने यूट्यूब पे देखा है कि ईरानी एक स्टोर है, वहाँ पे से ना ईरान की
हर चीज़ मिलती है। तो मैंने कहा चलो वहाँ जाके ट्राई करेंगे, ऑयल वगैरह वहाँ से लेकर आएंगे कि ट्राई करेंगे कि अच्छा है या नहीं। तो अब देखें, अब रायहा के बाबा अगर आज जल्दी उठ गए तो हम फिर जाएंगे, क्योंकि रश होती है बहुत बहुत बार, बंदा फंस जाता है तो ऑफिस का टाइम हो जाता है, तो इसलिए हमारे बहुत से काम ना रह जाते हैं। तो फिर जी मैंने कहा कि आज मैं गोभी का भी तरीका आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे ना गोभी को बॉयल कर रही थी, क्योंकि गोभी बहुत ज़्यादा गंदी थी। बॉयल करने से ये होता है कि इसके अंदर जो सारी मिट्टी और वो होगी ना वो निकल जाएगा। तो साथ रायहा मुझे तंग कर रही थी, फिर मैंने इसको ग्रेप्स दिए और ये मेरी गोद में बैठ के खाई थी। इससे मैं कही थी राइट हैंड से खाओ, अब शुक्र है कि ये बात सुन लेती है। तो फिर ये राइट हैंड से खा रही थी। नेल्स इसके बाबा की तरह इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं और ये कट नहीं करने देती, और मैं बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के बिठा के नेल्स इसके कट करवाती हूँ। फिर पूरे घर में ना इसकी चीखों की आवाज़ें आती हैं जब ये नेल कट होते हैं, इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि बस किसी बहाने से काटूँ। अभी भी इसके नेल्स बड़े थे तो मैं कह रही थी कट करूँ। तो यहाँ पे देखें जी बॉयल हो गई है पानी, और गोभी को बॉयल तो नहीं करना कि गोभी पक जाए, सिर्फ पानी बॉयल करना है ताकि इसके अंदर से जो सारी इसकी वो बादी होता है और वो सारा जो ना निकल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोभी अच्छी सी साफ़ सुथरी हो गई क्लीन। फिर मैंने ठंडे पानी से इसको धो लिया और ये और ज़्यादा जो ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। इससे बादी पानी भी सारा निकल जाता है गोभी का, क्योंकि गोभी जो है बादी एक सब्ज़ी है, गैस वगैरह करती है। तो ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। जब मैंने ली थी तो मेरा दिल नहीं था कि लूँ, लेकिन वो कहता है कि ले लें, ये छोटा है, ये सही है सही है। मैंने कहा चलो अब दे ही दो, तुम बहुत वो कह रहे हो। तो अब मैंने यही कहा है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं इस सब्ज़ी वाले से जो है ना सब्ज़ी नहीं लिया करूँगी, कि ये सही सब्ज़ी नहीं देता है। ये देखिए गोभी अब मैंने ऊपर से इवन के थोड़े थोड़े से कट भी किए थे ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो अब बॉईल करने से ये हुआ है कि बिल्कुल ये क्लीन हो गई है, अब कोई भी इसके अंदर ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। तो एज़ यूजुअल जैसे मसाला बनाते हैं, प्याज फ्राई कर लिया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टोमेटो ऐड कर लिया और पेस्ट सारे मसाले ऐड करके मसाला बना लिया, जैसे हम आम जो रूटीन में हंडिया का मसाला बनाते हैं। तो ऐसे ही मैंने मसाला रेडी कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं अब मसाला मेरा रेडी हो रहा है। तो बस फिर जी मसाला तैयार करके गोभी को उसके अंदर ऐड कर लें। कुकर में मैंने इसलिए बनाया कि झटपट जल्दी से रेडी हो जाएगी। बॉयल तो थोड़ा सा उसको आ गया था, तो कुकर में ये होगा कि 1 मिनट क्या आधे मिनट में भी मेरी गोभी जो है ना रेडी हो गई थी। तो इस तरह ये होता है कि काम जो है जल्दी से फिनिश हो जाता है। फिर मैंने कहा शावर लूँ लेटूँ, क्योंकि आजकल मेरे ना उस तरह हिम्मत नहीं हो रही। कोई भी मैं काम करती हूँ मेरे सर एक तो चकराता है और मेरे अंदर इतनी अजीब सी हालत हुई है कि बस मेरा अब दिल ही नहीं करता कि मैं कोई काम करूँ। जितनी मैं एक्टिव थी तो उतना ही मेरी ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हूँ। मैं कहती हूँ बस मैं सोई रहूँ, लेटी रहूँ। रायहा की वजह से मुझे उठना पड़ जाता है, अगर इशू ना हो तो मेरा तो बस चले मैं सोई रहूँ पूरा दिन। रायहा के बाबा सोए रहते हैं ना, जैसे दिन को सुबह आके सोते हैं, शाम को उठते हैं 5 बजे, तो फिर मेरा तो कोई काम ही होता, तो मेरा बस चला तो मैं सोई रहूँ। लेकिन अब रायहा है तो उसकी वजह से मुझे उठना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो फिर मैं कहती हूँ साथ साथ उठी हूँ तो साथ साथ सारे काम जो है फिनिश कर लूँ। तो बस आप लोग मेरे चैनल को, जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट किया करें कि आप लोग गोभी ऐसे बनाते हैं किसी ने, और ऐसे अगर नहीं बनाए तो ऐसे ट्राई करिएगा। बड़े मज़े की खड़ी खड़ी सी गोभी बनती है और बड़ा मज़े का जो है ना सारा उसमें से बादी पानी और सारा गंदगी वगैरह मट्टी होती है जो वो निकल जाती है। तो ये देखें जी गोभी मैंने, आप कहेंगे कि इतनी थोड़ी सी इसीलिए बनाई है कि एक टाइम ना 2 टाइम हमें, तो ये 2 टाइम भी बहुत है, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा ही खाती हूँ और इसके बाबा भी एक दिन खाते हैं और नेक्स्ट टाइम दिन कहते हैं कि जी मैंने आज ये नहीं खानी। तो इसलिए मैं इतनी बनाती हूँ कि जो है ना बस हमारा 2 दिन आराम से गुजर जाएँ। फिर एक्स्ट्रा जो है वेस्ट होती है चीज़, तो मैंने सबसे छोटे साइज़ का लिया था ये फूल, और उसमें वो भी हमें जो है ना अभी बच जाएगा, इतना खाने नहीं होता, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद शाम में एक दफ़ा ही खाना खाते हैं, तो इतना ज़्यादा ये जो है ना फिर भी बच जाता है। बस जी ये है मेरी गोभी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा व्लॉग भी पसंद आया होगा। बस मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।